नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th के सिलेबस में शामिल रस में आज पढ़ेंगे हम अद्भुत रस, भक्ति रस और वात्सल्य रस। इस वीडियो में हम इसकी परिभाषा, उदाहरण और इन रसों के अवयवों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे अद्भुत रस की परिभाषा व उदाहरण। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? आश्चर्य। जब किसी व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक, आश्चर्य का मतलब क्या होता है? सरप्राइज रह जाना। सरप्राइज होते हो तो आपके हाव भाव कैसे होता है, एक्सप्रेशन कैसे होते हैं? एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं हम। तो जब आप किसी विचित्र वस्तु को देखते हो या अपने मन में वैसे भाव भी लाते हो या कविता की पंक्तियां पढ़ते हो या कोई नाटक देखते हो, तो आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय आदि के भाव पैदा हो जाते हैं उसे ही अद्भुत रस कहा जाता है। इस रस में रोमांच, आंसू आना, कांपना, गदगद होना, आंखें फाड़कर देखना आदि भाव व्यक्त होते हैं। अब हम जानेंगे अवयव। अद्भुत रस के अवयव हैं, स्थायी भाव है आश्चर्य, आलंबन है आश्चर्य उत्पन्न करने वाले पदार्थ या व्यक्ति, उद्दीपन अलौकिक वस्तुओं का दर्शन, श्रवण, कीर्तन आदि। अनुभाव होगा दांतों तले उंगली दबाना, आंखें फाड़कर देखना, रोमांच, आंसू आना, कांपना, गदगद होना आदि। संचारी भाव हैं उत्सुकता, आवेग, भ्रांति, धृति, हर्ष, मोह आदि। अब हम बात करते हैं उदाहरण की। सबसे पहले उदाहरण है, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। अब यहाँ पर देखिए, कृष्ण एक बार मिट्टी खा लेते हैं। यशोदा माँ उनसे कहती है कि अपना मुख खोल के दिखाओ, तुमने मिट्टी खाई है। तो वो अपना मुंह जब खोलते हैं तो पूरा ब्रह्मांड यशोदा माँ को वहाँ पर दिखता है। तो ऐसा देखकर वो क्या करती हैं, एकदम हिल ही नहीं सकी उनकी कोमल काया, अर्थात एक जगह वैसी की वैसी जड़ बन जाती हैं। तो ये वो आश्चर्य प्रकट हुआ उनका, यहाँ पर आश्चर्यचकित हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमारा स्थायी भाव हुआ आश्चर्य और रस कौन सा हुआ? अद्भुत रस। अगला हमारा रस है भक्ति रस। भक्ति रस में हम सबसे पहले देखें कि इसकी स्थायी भाव क्या होता है भक्ति रस का, तो वो होगा ईश्वर विषयक रति। तो भक्ति रस में ईश्वर की अनुरक्ति तथा अनुराग का वर्णन होता है। इस रस में ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन किया जाता है। स्थायी भाव देवरति है। अब आप देखोगे कि मीरा की कविताओं में ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। तो ऐसी कविता की पंक्तियाँ किस रस के अंतर्गत आती हैं? भक्ति रस के अंतर्गत आती हैं। भक्ति रस के अवयव हैं, स्थायी भाव है देव विषयक रति, आलंबन है परमेश्वर, राम, श्री कृष्ण, उद्दीपन है परमात्मा के अद्भुत कार्यकलाप, सत्संग, भक्तों का समागम, अनुभाव है भगवान के नाम तथा लीला का कीर्तन, आँखों से आंसुओं का गिरना, गदगद हो जाना, कभी रोना कभी नाचना। संचारी भाव निर्वेद, मति, हर्ष, वितर्क आदि। अब हम बात करते हैं उदाहरण की। उदाहरण में सबसे पहला उदाहरण है, असुवन जल सींची सींची, प्रेम बेली बोई, मीरा की लगन लागी, होनी हो सो होई। इसमें देखिए ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम दिखाया गया है
और कहा है कि वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है उनके मन में, और अब आगे जो होगा वो देखा जाएगा। तो यहाँ पर ईश्वर विषयक रति, और यहाँ पर रस कौन सा होगा? भक्ति रस। अगला उदाहरण है, मीरा का फेमस भजन है ये, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुमायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ऐसी पंक्तियाँ आप अगर परीक्षा में एग्ज़ाम पेपर में देखते हो तो वहाँ पर कौन सा रस होगा? भक्ति रस। इसका स्थायी भाव क्या है? देव विषयक रति। तो आगे हम देखते हैं वात्सल्य रस। वात्सल्य रस की परिभाषा व उदाहरण। वात्सल्य रस माता का पुत्र के प्रति प्रेम, बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम, गुरुओं का शिष्य के प्रति प्रेम आदि का भाव स्नेह कहलाता है। यही स्नेह का भाव परिपुष्ट होकर वात्सल्य रस कहलाता है। इसका स्थायी भाव वात्सल्यता होता है। तो आइए हम जानते हैं अवयव। स्थायी भाव वत्सलता और स्नेह, आलंबन पुत्र, शिशु एवं शिष्य। उद्दीपन बालक की चेष्टाएं, तुतलाना, हठ करना आदि, तथा इसके रूप उनकी वस्तुएं। अनुभाव है स्नेह से बालक को गोद में लेना, आलिंगन करना, सिर पर हाथ फेरना, थपथपाना आदि। संचारी भाव है हर्ष, गर्व, मोह, चिंता, आवेश, शंका आदि। अब हम बात करते हैं उदाहरण की। यहाँ पर आप देख रहे हैं यशोदा माँ और कृष्ण की पिक्चर है, जिसमें वो कृष्ण को झूला झुला रही हैं और लोरी गा रही हैं और उनको सुलाने का प्रयत्न कर रही हैं। तो ये पंक्तियाँ हैं, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे महलावे, जोई सोई कुछ गावे, मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहे न आनी सुलावे, तू को काहनो बुलावे, तू काहे नहीं बेगही आवे, तो को काहनो बुलावे। तो ऐसी जो पंक्तियां हैं जहां पर पुत्र प्रेम और पुत्र के स्नेहवश उसको सुलाने के लिए जो लोरियां गाई जाती हैं, वो किस में आएगा? वात्सल्य रस में। आगे उदाहरण है, यहाँ पर कृष्ण कहते हैं अपनी माँ से, मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सबे, मिली मेरे मुख लपटायो, देखी तू ही सी के पर भाजन, ऊंचे पर लटकायो, तू ही निरखी नाहने कर अपने, मैं कैसे करी पायो। तो यहाँ पर वो अपनी बता रहे हैं कि मेरी गलती ही नहीं है मैया। तो ऐसी बातें सुनकर माँ के मन में अपने पुत्र के प्रति जो स्नेह का भाव आएगा, उसमें कौन सा रस होगा? वात्सल्य रस होगा। आगे देखिए, बाल दशा मुख निरिख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अंचरा तरले ठाकी सुर, प्रभु को दूध पियावती। तो इसमें भी यशोदा का कृष्ण के प्रति स्नेह का भाव हम देख रहे हैं इन पंक्तियों में। तो ऐसे उदाहरण आप देखते हो, उनमें कौन सा रस होगा? वात्सल्य रस। अब हम बात करते हैं प्रश्नों की। तो सबसे पहला प्रश्न है, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? तो अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा? विस्मय। दूसरा प्रश्न है, जिस रस में ईश्वर की अनुरक्ति तथा अनुराग का भाव हो, वहाँ कौन सा रस होता है? तो वहाँ पर भक्ति रस होता है। अगला प्रश्न है, वत्सल रस या वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो ये हमने अभी पढ़ा। इसमें ऑप्शन क है, स्नेह और वात्सल्य, या विस्मय, शोक या जुगुप्सा। तो सही उत्तर है स्नेह वात्सल्य रस, इसका स्थायी भाव होगा। अगला प्रश्न है, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे महलावे, जोई सोई कुछ गावे। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इन पंक्तियों में कौन सा रस है? वात्सल्य रस।
अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। असुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, मीरा की लगन लागी होनी हो सो होई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इन पंक्तियों में है भक्ति रस। ये था हमारा रस का वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।